हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपसे ये कहना था, होपफुली आपका दिन आज अच्छा गया होगा। आपसे ये कहना था कि फ्राइडे टू फ्राइडे पूरे हफ्ते के लिए 2000 रुपीज़ में रीडिंग और लिस्ट अवेलेबल है ईच। तो इस मौके का आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कभी भी इतनी लो नहीं गई है रीडिंग, और हम एक हफ़्ते के लिए ये ऑफ़र दे रहे हैं कि 2000 की ही रीडिंग है और 2000 की ही इनर वर्क लिस्ट है। तो अगर आपने हमारे साथ काम करने का सोचा था तो अब आप रीडिंग ले सकते हैं और लिस्ट भी ले सकते हैं। जिन्होंने रीडिंग ले चुके हैं, लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे, वो लिस्ट ले सकते हैं आप, क्योंकि लो प्राइस हो गई है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ अब तक, वो भी सोच सकते हैं कि पूरा 4000 पे करके आप दोनों चीज़ें अपनी करवा लो और फिर आप इनर वर्क सेशंस करो। तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, और मैं खुद से बोल सकती हूँ कि इतने सालों में 2013 से अब तक, जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैंने कभी भी 2000 पे कभी रीडिंग नहीं दी है किसी को। तो ये लोएस्ट मोस्ट है, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। हाँ, बाटर में जाता था लो, पर अब बाटर तो नहीं होंगे, और ये लोअर मोस्ट है, ये लोअर मोस्ट है जो जाएगा, इससे नीचे नहीं हम करेंगे। तो आप इस हफ्ते में ज़रूर फ़ायदा उठाइए इस ऑफ़र का और अपना कर लीजिए। अगर इसकी भी आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे 1000 पे किया और फिर 1000 पे किया हफ्ते के बाद, तो दे हैव टेकन द रीडिंग। हफ्ते के बाद मतलब वो करेंगे। तो यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पैसे की, तो इस ऑफ़र का ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए। और मैं आपको वर्बली ये बोलना चाहती थी, लिखने की बजाय। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और अपनी डायरेक्शन और गाइडेंस मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करते रहोगे और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली किस डायरेक्शन में जानी है इन द फ्यूचर, या क्या होने वाला है। तो पता होगा तो आप अपने फोकस्ड एफर्ट्स लगा सकते हो टुवर्ड्स सक्सेस। तो ये फ़ायदा होता है इन सब चीज़ें करने का। तो फ्रेंड्स, आज जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल पाथ है। ये एक मतलब एवरेज जो ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से लाइफ जीते हैं उनका पाथ नहीं है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल पाथ होता है या स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आध्यात्मिक जर्नी होती है, उसमें बहुत सारी आपको अवेकनिंग्स फेस करनी पड़ती है। अब जो अवेकनिंग होती है, इट इज़ सिमिलर टू अ पेनफुल वूंड, तो उसमें दर्द तो होगा। इट इज़ मिक्सड विद लेसन्स एंड पेन। अवेकनिंग कोई भी होती है तो आपको मल्टीपल अवेकनिंग्स होंगी इस जर्नी पे। अब किसी की जर्नी अगर 11 ईयर्स की है या 9 ईयर्स की है, तो उनको हो सकता है कि almost in this period they have 50 awakenings, 50 big awakenings, and maybe 20 small awakenings here and there, which are called epiphanies। कि एकदम से आपको कोई डाउनलोड मिलता है और आपको बिल्कुल रोशनी पड़ जाती है आपके किसी लाइफ के एरिया पे, दैट इज़ कॉल्ड अ एपिफनी। एंड दैट इज़ जब वो रोशनी पड़ती है तब उसको हम अवेकनिंग कहते हैं। कि एकदम से आप जग गए ना, एकदम से जग गए उस इन द लाइट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत सारी अवेकनिंग्स, जैसे मैंने बोला 50 अवेकनिंग्स हो सकती हैं 11 साल में, और 20 छोटी छोटी अवेकनिंग्स हो सकती हैं। तो ये जब अवेकनिंग होती है तो उसको ही हम डार्क नाइट भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी जब अपने लेसन लर्न करना होता है या आपकी ग्रोथ होती है, वो ईजी तो होती नहीं, वो हंसते खेलते तो नहीं हो जाती। हाँ, बीच में पीरियड्स ऐसे भगवान देता है जो हंसते खेलते वाले पीरियड्स होते हैं, और फिर से आपका कोई ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है। जो ग्रोथ पीरियड शुरू होता है, जिसको स्पाइरल भी बोलते हैं, ग्रोथ पीरियड भी बोल सकते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोल सकते हैं, ये सारी इट इज़ लेडन विद सैडनेस और डिप्रेशन, बिकॉज यू आर लर्निंग अ लेसन। इट इज़ अ नेगेटिव सिचुएशन विच इज़ प्रेजेंटेड टू यू, out of which you have to learn a lesson. The negative situation could be that your twin gets married. It could be that he has a new girlfriend now and it seems like they are permanent. It could be that you just got fired from your job. और ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो रही हैं तो ये एक ट्रिगर बनती हैं, कि ट्रिगर एक चीज़ ने आपको ट्रिगर कर दिया और फिर आप डाउन हिल जाते रहे। जब आप रॉक बॉटम हिट कर गए, रॉक बॉटम जब आप हिट किए, तब आपको होश आई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और फिर आपने किसी रीडर को कॉन्टैक्ट किया, आपने रीडिंग करवाई, इनर वर्क लिस्ट ली और फिर अपना इनर वर्क शुरू किया।
तो ये पैटर्न रहता है। तो इसमें सब में कोई भी स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है जिसमें आपको भगवान से जुड़ना है, जिसमें आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी एनर्जी एक्सप्लोर करनी है, वो कभी भी आसान नहीं होती। मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल तो रहेंगी ही रहेंगी, पर वो भी आसान नहीं होंगी। ऐसे नहीं होगा कि जैसे दूसरे लोगों को, आप एवरेज लोगों को देखो, उनकी लाइफ में दुख तकलीफ भी आते हैं, पर वो इतने डीप नहीं होते जितने आपके दुख तकलीफ होंगे या आप जितना उनको फील करोगे, इसलिए हम अब कहते हैं, मैं हमेशा समझाती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी लंबी होती है कि इतना डिफरेंट टाइम्स पे आपको स्पाइरल्स मिलते रहते हैं या 50 अवेकनिंग्स हैं, जहाँ 30 अवेकनिंग्स हैं, तो वहाँ आप खुश रहना सीख लो। जस्ट प्रैक्टिस टू रिमेन हैप्पी, उस प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि ऐसे तो आप इतनी लंबी लंबी जर्नीज में बिल्कुल अपने आप को तबाह कर लोगे, बिल्कुल अपना बुरा हाल कर लोगे। अगर आप अपने आप को थोड़ी सी हैप्पीनेस अंदर से अपनी जनरेट करना आपको आता ही नहीं होगा, दोज आर द पीपल हु एक्चुअली क्रैश डाउन एंड कम फॉर मल्टीपल रीडिंग्स बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट देयर ओन हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। नहीं तो नॉर्मली लोग होते हैं जो इस जर्नी पे थोड़ा समझ चुके होते हैं इस जर्नी को, या थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, तो दे नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स एंड देन दे वुड कम फॉर वन फाइनल रीडिंग एंड देन डू फोकस मोर ऑन इनर वर्क। तो मतलब इसलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी होने के कारण इतनी डिफ़िकल्ट है। और किसी तरह की जर्नी होती, फिजिकल जर्नी होती, जैसे एक मैराथन है, ठीक है, दैट इज़ अ जर्नी ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो आप अपने आप को ट्रेन करते हो, उसमें भी आप क्रैश करते हो, ट्रेन करते हो, और फिर अल्टीमेटली यू रन अ हाफ मैराथन और अ फुल मैराथन, दैट इज़ अ जर्नी ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जब आपकी टेस्ट करनी होती है, वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हर किसी से ज़्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए शायद आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, GMAT दिया होगा, GRE दिया होगा, टॉफल दिया होगा, IELTS दिया होगा, कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम्स जो रहते हैं, मैथ्स का कोई एग्ज़ाम दिया होगा, PO का एग्ज़ाम दिया होगा, बैंकिंग का, क्लर्क का एग्ज़ाम दिया होगा। तो इस तरह के डिफरेंट एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए ये एग्ज़ाम है जिसको हम ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल एग्ज़ाम है क्योंकि इसलिए ये सारे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एग्ज़ाम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है इन सब एग्ज़ाम से, तो ये मान के ही चलिए। और फिर लेंथ ऑफ पीरियड भी है, मतलब 5 साल तो कम से कम मान के ही चलिए, नहीं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी हो सकते हैं। 5 साल तो होंगे ही होंगे। कोई जर्नी है जो 3 इयर्स की भी देखी गई है, 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है। पर जितने लोग मेरे को वॉच करते हैं, व्यू करते हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ अ 3 ईयर जर्नी, हो सकते हैं ऐसे लोग, स्पेशली जो 55 to 65 की रेंज में होते हैं, 50 to 60s की रेंज में एज ग्रुप में होते हैं, उनकी जर्नीज देखी गई हैं कि जनरली दे कैन बी इवन 3 years, तो आई हैव सम क्लाइंट्स बट आई वुड नॉट लाइक टू जनरलाइज कि ऐसा हो सकता है। 3 आई वुड लाइक टू स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम 5 years की होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो टाइम पीरियड भी इतना है, ऊपर से स्पिरिचुअल एग्ज़ाम है ये, तो डिफ़िकल्ट आपको बहुत होने वाला है। तो आपने उसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही है हमारे साथ जुड़ के, बट आप अपने आप को खुश रखिए। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसा भी चल रहा है, जैसा भी नहीं है, आप जिंदा हो, आप मरे नहीं हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग वर्थ वाइल। चाहे आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी कर रहे हो। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर ट्विन फ्लेम जर्नीज। उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास करियर नहीं है, उनके पास एजुकेशन उनकी क्रैश हो गई है, या उनकी फैमिली नार्सिसिज्म की सिचुएशंस हैं, या उनके स्पाउसल नार्सिसिज्म की भी सिचुएशंस है। बट इन एवरीथिंग, इन ऑल दीज बैड areas and bad times of life, you have to keep a ray of hope and you have to keep your happiness alive and you have to keep your hope alive basically, कि हाँ जो हमारी रीयूनियन है वो होनी ही है, वो होगी ही। ऐसा नहीं है कि रीयूनियन नहीं होगी। तो रीयूनियन को एक सपना मत बनने दीजिए, उसको एक रियलिटी की तरह ही देखिए कि हाँ हमारी तो हो जानी है रीयूनियन। द ओनली थिंग इज़ आई हैव टू डू इन अ वर्क, तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपके लिए एक ये पॉजिटिव जर्नी बन जाएगी। फ्रॉम वन पॉजिटिव स्टेप टू अनदर यू कीप टेकिंग स्मॉल पॉजिटिव स्टेप्स। पर अगर आप बिल्कुल डूम्सडे बना लोगे इसको, कि जैसे आप मर गए हो और डार्क नाइट ऑफ द सोल इतनी बुरी है, और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करोगे, तो नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी एंड फाइनली यू विल नॉट बी एबल टू रीच यूनियन। और फिर आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इन स्पाइट ऑफ माई इनर डिज़ायर टू हैव यूनियन आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट यूनियन। तो वो मैनिफेस्ट इसीलिए ही नहीं होती क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है और आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे होते, आप सिकुड़ के रह रहे होते हो और आपकी बहुत नैरो और नेगेटिव अप्रोच और थिंकिंग हो गई होती है लाइफ के प्रति, और आपको खुद ही ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि ऐसा नेगेटिव हो गया हूँ मैं या हो गई हूँ। आप ये सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है और मैं तो सब कर रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि आप अंदर से आपकी जो वाइब्रेशन है या जो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो क्लैरिटी नहीं होती। उसमें क्लैरिटी नहीं होना मतलब वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। अगर आप में से कोई मुझे सुनता है और उसने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए प्लीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि आप ये ट्विन फ्लेम journey is based on how well you do your inner work and how well you remove your patterns and obstacles, but it is also based on how you can attract and manifest your partner through the law of attraction. ये दो चीज़ें कंबाइंड है। एक तो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। और अगर इनर वर्क में कमी हो रही है तो भी यूनियन नहीं मिलेगी। अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक तरह से अप्लाई नहीं हो रहा और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्लियर नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अपनी यूनियन, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी यूनियन, तो वो भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स आजकल तो इतनी बुक्स मिलती हैं, जो भी आपको ठीक लगती है आप पढ़ सकते हैं। अगर बुक नहीं खरीदना चाहते तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज देखिए जो फ्री हैं, जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोज़ कुछ पढ़ सकते हो। अब्राहम हिक्स के प्रिंसिपल्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही एक्सप्लेन करते हैं इन अ डिफरेंट वे। तो उसके जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट पढ़ने का मूड नहीं है वो अब्राहम हिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ सकता है या उनको फॉलो कर सकता है। अब्राहम फ़न करके ग्रुप है यूट्यूब पे, उस पे फेसबुक पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको जब समझ आ जाएंगी तो आपको कोई कार में कोई मैरिज हुई है उसकी ये हुआ, ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी, बिकॉज यू विल नो दैट एक्चुअल जो मेरा फोकस होना चाहिए वो इनर वर्क पे होना चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होना चाहिए। तो यू विल थिंक कि कोई भी लड़की आती है या कोई उसका हस्बैंड है या कुछ है तो दैट विल बी मीनिंगलेस फॉर यू देन। अभी तो मैं सिर्फ आपको कहती हूँ कि उसका हस्बैंड है, वाइफ है, तो इट इज़ मीनिंगलेस फॉर अस व्हेन वी डू एनर्जी वर्क ऑन यू। बट फिर आप भी फील करने लग जाओगे कि इसके बजाय अगर 3 लड़कियाँ होती या 4 भी होती तो भी मेरे लिए मीनिंगलेस होता, या इस हस्बैंड की बजाय अगर इसके 2 और बॉयफ्रेंड भी होते तो भी मेरे लिए वो मीनिंगलेस होता। आई वुड स्टिल बी एबल टू मैनिफेस्ट हर एज माई वाइफ। तो ये सब चीज़ें अपना दिमाग खोलने की कोशिश कीजिए, दिमाग को ओपन माइंडेड बनिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह की सोचें होती हैं। सिर्फ अपनी सोच को सिकुड़ा के उसी चीज़ को मतलब वो करते रहना, प्रमोट करते रहना जो आपने देखी है, कुएं के मेंढक बन के यू कैनॉट विन। तो आप अपने माइंड को ओपन करने के लिए ये नहीं ज़रूरी होता कि आप जगह जगह घूमे हो, आप देश विदेश गए हो। उसके लिए ये ज़रूरी होता है आपने कितना पढ़ा है। Books are one way in which you can roam around the world without actually having traveled. So try to read a lot of books, try to read a lot of literature online, try to go to good sources, try to go to गुड ऑथेंटिकेटेड। अब जो लोग ये देखते हैं माई लाइफ पर्पज़, माई सोल, वो हिंदी में कुछ अजीब सा बोलती है, अजीब सी श्रिल वॉइस में, आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू सक्सीड? what are the sources where she is coming from? What is her education? ऐसा सोचिए आप थोड़ा कि आप क्या देखते हैं। मेरे एनालिटिक्स हैं चैनल के, उसमें सब 20 चैनल आते हैं जो आप देखते हैं। अदर चैनल्स दैट माई व्यूअर्स व्यू करके एक टाइटल आता है, तो उसमें 20 चैनल हैं और उसमें से कोई एक आधा ही चैनल होगा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। I would not recommend you to watch all those channels that you are watching because they don't give authentic information. उनको भी खुद नहीं पता है ये। तो in 3 years or 4 years time they will realize they were giving wrong information to people, and by that time it will be too late for you. तो सोचिए इन चीज़ों के बारे में, अपना ख्याल रखिए, वर्क कीजिए अपनी जर्नी पे और अपने आप को मायूस मत होने दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।